हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम एडिटोरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने वाले हैं, जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद करने की बात करी जा रही है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में भी कुछ चेंजेस करने की बात करी जा रही है। तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है बहुत ध्यान से और समझना है सारी चीज़ों को एक एक करके, सब समझ में आ जाएगा आपको। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल का टाइटल है फिस्कल कंसल्टेशन रिस्क। तो देखो, यूनियन गवर्नमेंट ने लास्ट वीक डिसाइड किया कि वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को डिसकंटिन्यू करेंगे। तो इस स्कीम के अंतर क्या था, जो कि मार्च 2020 में ये स्कीम चली थी, 28 महीने पहले। तो पॉपुलेशन का जितना भी वल्नरेबल सेक्शन है उसको पेंडेमिक के दौरान 5 किलो चावल और गेहूं फ्री ऑफ कॉस्ट इस स्कीम के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा था। तो देखो, जब कोविड चला था तो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, कंपनी बंद हो गई थी, तो जो मज़दूर हैं, जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, उसके तो खाने के भी लाले पड़ गए। ठीक है, उनका भोजन नहीं आ पा रहा है, उनकी अर्निंग नहीं हो रही है, तो सेक्शन जो सोसाइटी का है वो पिछड़ ना जाए, वो और गरीब ना हो जाए और भूखे ना रह रहे वो लोग। इस वजह से इक्वलिटी पे लाने के लिए जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे एक्सटेंशन भी हुए और फ्री में लोगों को फूड ग्रेन इसके दौरान प्रोवाइड हुआ। तो बहुत अच्छी पहल थी ये। तो जैसे ही इकोनॉमी स्टार्ट हुई ना, तो लोगों ने सजेस्ट किया कि इस स्कीम को बंद कर देना चाहिए। इस प्रोग्राम को क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि इससे डेफिसिट बजट हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमी में थोड़ा खर्चा बढ़ गया है। इस स्कीम की कॉस्टिंग थी 15,000 करोड़ पर मंथ, इससे स्कीम से खर्चा हो रहा था। ठीक है, तो क्या, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी रिसेंट में न्यूज़ में क्या हुआ है कि इस स्कीम को तो बंद करने की बात सरकार कर रही है, लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो चावल और गेहूँ हैं उनको फिर से 1 साल के लिए फ्री में प्रोवाइड करने की बात जो सरकार है वो कर रही है। तो स्पीकर कह रहे हैं कि इस कदम की क्या ज़रूरत है, जब इकोनॉमी शुरू हो गई है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत ऑलरेडी जो सामान है वो कम सब्सिडी पे मिलता है लोगों को, और फिर से उसको जीरो करने की बात किस मुद्दे पे की जा रही है? तो देखो, गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी यानी कि बहुत ही कम बचत पे लोगों को फूड देती है। अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है कि जो भी चावल हैं, गेहूं हैं या फिर कोर्स ग्रेन है, उसकी कीमत है 3 रुपये किलो। ठीक है, 3 रुपये किलो पे चावल मिलेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। 2 रुपये किलो पे व्हीट मिलेगा, गेहूँ मिलेगा, कोर्स ग्रेन 1 रुपये किलो पे मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सस्ते दाम पे लोगों को फूड ग्रेन अवेलेबल होगा। तो स्पीकर कह रहा है इसमें वैसे ही जो प्राइसेस थे वो इतने कम थे, तो इससे कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज तो आएगा नहीं बजट में। तो फिर ये जो जो ये बात है वो क्यों की जा रही है ये? तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता है कि 810 मिलियन बेनिफिशियरीज हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, जिससे कितना खर्चा होगा, 2 ट्रिलियन कॉस्ट का। ठीक है, तो ऐसा कौन सा क्लियर नहीं है कि कौन सा इकोनॉमिक रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेने पे मजबूर हो गई कि पहले ही 3 रुपये किलो आप दे रहे हो, 2 रुपये किलो आप दे रहे हो, तो उसमें भी आपको 0 पे लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी इस टाइम पे? तो यहाँ पे जो थोड़ा सा जो स्पीकर है उसका माइंड जा रहा है कि अभी इलेक्शन आ रहा है अभी, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि जो सरकार है वो लुभाने के लिए लोगों को इस स्कीम को 0 पे ला रही है। तो अभी आगे देखेंगे। तो देखो, स्पीकर कह रहा है कि गवर्नमेंट को जो करना चाहिए ना, उसका अपोजिट इन्होंने कर दिया है। जैसा कि डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसेस जो है वो 2013 लॉ के अंतर्गत, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, अभी तक चेंज नहीं हुए थे। वो जितने पे मिल रहा था 3 रुपये पे, 2 रुपये पे, उतने पे ही वो मिल रहा था। तो अभी ऐसा क्या हो गया इस टाइम पे कि आपने वो 0 पे कर दिया? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था। तब जब आपने स्कीम बंद कर दी है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो इस योजना के अंतर्गत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आप क्यों 0 पे कर रहे हो चीज़ों को? तो देखो, स्पीकर इसमें कह रहा है कि वैसे ही जो फिजिकल डेफिसिट है वो 6.4% पे पहुंच गया है जीडीपी का। ठीक है, तो और भी आने वाले समय में तो और भी स्लो हो जाएगा ग्रोथ। तो कंट्री की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी आईएमएफ की, इसने एक्सपेक्ट किया है कि 6.8% से 6.1% हो जाएगी नेक्स्ट ईयर में ग्रोथ। तो देखो, इससे कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इससे हम रिलेवेंट पॉइंट निकालते हैं इस आर्टिकल से। तो देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया। चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो, कोर्स ग्रेन 1 रुपये किलो। यहाँ पे जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बांटती है एमएसपी पे फूड ग्रेन, और जो स्टेट है उसी सेंट्रल इशू प्राइस पे, जो कि सेंट्रल इशू करता है, उसी पे वो लोगों को बांटता है। स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो सेंटर इशू करेगा प्राइस, उसी पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत उसी पे लोगों को वो मिलेगा।
और जितना भी फाइनेंशियल बर्डन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आता है, हिस्से में। लेकिन जो स्टेट है वो जब ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो भी फूड ग्रेन आता है उसका ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसका जो खर्चा लगता है वो सेंट्रल की ही जिम्मेदारी नहीं है, उसको दोनों ही सेंट्रल और स्टेट के हिस्से वो आता है। ठीक है। तो NFSA में प्रायोरिटी क्या होती है कि हाउस होल्ड को 5 किलो पर पर्सन पर मंथ मिलेगा, और अंत्योदय हाउस होल्ड को 35 किलोग्राम पर हाउस होल्ड पर मंथ मिलेगा, याद रखना। तो दूसरा पॉइंट इससे ये है कि प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है कोविड-19 के अंतर्गत जो चालू हुई थी, और 5 किलो पर पर्सन पर मंथ पे फूड ग्रेन मिल रहा था जीरो प्राइस पे, 81 करोड़ को बेनिफिशियरी को मिला था। और ये स्कीम 1 दिसंबर तक बंद हो गई थी ये। ठीक है, अभी बंद हो गई है ये। तो अभी रिसेंट न्यूज़ में क्या आया है कि ये तो बंद हो गई है, लेकिन जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, उसके अंतर्गत आपको जीरो पे फूड ग्रेन मिलेगा। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से। तीसरा इसमें पॉइंट ये हम निकालते हैं कि जो भी हो रहा था 1 जनवरी 2023 से की बात हो रही है कि जीरो प्राइस इस पर मिलेगा, लेकिन पहले ही ऑलरेडी 3 रुपये किलो मिल रहा था, 2 रुपये किलो चावल गेहूँ था, 1 रुपये, तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो इस जीरो पे क्यों कर दिया? तो ये जो स्पीकर है इसका यही बोलना है कि ऐसा क्यों किया है सरकार ने। तो यहाँ पे क्या होगा, मेन पॉइंट ये है कि अब ऐसा होगा कि 2023 से 1 साल के लिए या फिर आने वाले जितने भी टाइम के लिए इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आपको फ्री में मिलेगा। जो 3 रुपये किलो मिल रहा था वो फ्री में मिलेगा। तो ये अमेंड नहीं हुआ है। ठीक है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अमेंड नहीं हुआ है, सिर्फ एडिशनल बेनिफिट 2024 में स्टॉप हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट इसको मिला है, और क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इलेक्शन ईयर की वजह से ऐसा हो रहा है। तो देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में कहता है कि 3 साल के बाद जो है वो सेंट्रल इश्यू प्राइस को रिवाइज करना चाहिए। तो इंक्रीज करने की बजाय, जैसे 3 रुपये चावल थे, 2 रुपये गेहूँ थे, तो उसको रिवाइज करने की जगह इंक्रीज करने की बजाय कि 4 रुपये किलो कर दें, 5 रुपये किलो करें, गवर्नमेंट ने उसको और ही डिक्रीज कर दिया। तो ये एक रिग्रेसिव स्टेप है इकोनॉमी के लिए। तो सब्सिडीज़ हैं, लेकिन वो थोड़ी मिनिमम लेवल पे पहुंचनी चाहिए गवर्नमेंट को, कि और भी चीज़ों में वो बांटें, जैसे कि जॉब ऑप्शन में जॉब की आजकल कितनी ज़रूरत है, बेटर हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इन सब के लिए सब्सिडी दें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने प्राइस रिड्यूस किया है उसका कुछ इतना ज़्यादा बेनिफिशियल तो हो नहीं रहा है। ये प्रपोज किया है शांता कुमार कमेटी ने। तो इसी के साथ हमारी एडिटोरियल है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही एडिटोरियल का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।